वाइवा क्वेश्चंस एंड द ट्रे दैट वी कीप इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल. किसी भी ट्रे में रैंडम कुछ भी सारी चीज़ें मिला के एक्सटर्नल के सामने रख देते हैं. एक्सटर्नल आपको बोलेंगे कि इसमें से ये चीज़ पिक करो एंड द स्टोरी गोज. तो उसके लिए स्पॉटर्स, क्योंकि हमने सेशन के शुरू में देखा था, नाउ इट्स गोइंग टू एंड. तो सेशन के अंदर रिविजन के लिए दिस ट्रे इज शोइंग अबाउट स्टेरिलाइजेशन. When we say sterilization, you should know the definition of sterilization as well as disinfection. Any good person who can tell me the definition? What is sterilization? Sterilization is a process by which particle media surface is free from foreign organisms and bacterial stored. Vegetative as well as foreign state. Both can be killed. Disinfection, only disease producing bacteria will be killed. If it can kill the spores, we call it as sporicidal. If it can kill the bacteria, vegetative bacteria, we call it as bactericidal. Okay. If it can paralyze the bacteria, it will not kill the bacteria but paralyze. तो क्या बोलेंगे? It all depends कि कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो और आपको क्या ज़रूरत है. If you want to kill, you go for sidal method. If you want to just paralyze it so that it does not grow further, सिर्फ आप उसकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं जिससे कि वो मीडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो ना हो जाए. अगर लिक्विड मीडिया है तो बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी नहीं हो जाए, नहीं तो आपको एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लगाने में डिफ़िकल्टी होगी. आपको स्टडी पर्पज़ के लिए चाहिए तो आप बैक्टीरिया स्टडी करेंगे. ये अगर आप लिक्विड या डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं तो डिसइंफेक्टेंट आप कॉन्सेंट्रेशन कर लो 5%, 10% डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है. बट अगर जैसे आपका OT है, आपके दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप पेशेंट के अंदर यूज़ करने वाले हैं, इट शुड बी बैक्टीरियासिडल, इट शुड बी स्पोरिसिडल, इट शुड बी वायरोसिडल, इट शुड बी फंगिसिडल. इट शुड बी एबल टू किल ऑल द थिंग्स एंड दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. दैट इज़ पसल है या कपड़े रह गए या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं या मिट्टी लगा हुआ है, उसके प्रेजेंस में भी वो चीज़ें काम करनी चाहिए. Important in sterilization is they will ask definition: sterilization, disinfection, sanitation, bactericidal, bacteriostatic, virucidal, sporicidal. These all definition you should know. With in my hand, the name is जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हाइपो. जैसे कुछ भी स्लाइड देगा, कुछ देगा, इसको हमको क्लीन करना है या हमको इसको बैक्टीरियासिडल करना है, स्टेरिलाइज करना है, तो क्या बोलेंगे हाइपो में डिप कर दो. व्हाट इज़ हाइपो? या कि क्लिनिकली इसके लिए व्हाट इज हाइपो? हाइपो इज सोडियम हाइपोक्लोराइड. इट हैज़ अ कैपेसिटी टू किल द बैक्टीरिया, टू किल द स्पोर्स, टू किल द वायरस एज वेल एज टू किल द फंगस, एवरीथिंग. तो अगर आपकी क्लिनिक है, आपने कोई प्राइवेट क्लिनिक लिया है, खोला है और उसमें बाई चांस कोई आपका HIV का पेशेंट आ गया या हेपेटाइटिस का पेशेंट आ गया, आपने उसको ट्रीट कर लिया, उसके बाद आपने हिस्ट्री प्रॉपरली नहीं ली. ट्रीटमेंट के बाद आपको पता है आपकी ट्रीटमेंट अगर हिस्ट्री भी ले ली और आपको पता है कि हेपेटाइटिस है, HIV का पेशेंट है, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को किस में करेंगे? बिकॉज इट इज़ वायरोसिडल. इट इज़ वायरोसिडल. यू हैव टू डिप इट इन हाइपो. डेंटल चेयर्स क्लीन करना है, स्टेरिलाइज करना है, यू हैव टू यूज दिस हाइपो. हाइपो इज द वेरी. नाउ दिस इज अ स्टेरिलाइजेशन ट्रे. वन बाय वन वी विल सी व्हाट एल्स इज केप्ट हियर एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्टेरिलाइज इट. अगर ऐसा ट्रे रखा हुआ है स्पॉटिंग में भी क्वेश्चन रहेगा, आइडेंटिफाई द थिंग्स केप्ट इन द ट्रे एंड नेम द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ petri tray. It comes under glassware. This is glassware. How we are going to sterilize a glassware? Hot air oven. What is the method of sterilization? Dry air. Time and temperature? 160. 160 for 1. Okay. Holding time, उसको बोलते हैं holding time. And then again 1 hour for cooling. Okay. So this is dry air. Suppose if it is a plastic thing, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर्स में ख़राब हो जाएगा, then what we will do? Moist में भी वो ख़राब हो जाएगा. What we can do? How temperature and time is correlated? Temperature is to time. अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाई टेम्परेचर्स में ख़राब हो सकता है, ऐसा कोई सामान है जो हाई टेम्परेचर्स में ख़राब हो सकता है, तो क्या करेंगे? उसका टाइम बढ़ा देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे. बिकॉज टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है.
ऑयल्स एंड ग्रीसेस रहेगा तो ऑयल्स एंड ग्रीसेस इज स्टेरिलाइज्ड इन hot air oven. Hot air oven. Why not in moist? Because they are impermeable to water. So oil, greases, waxes, all these things will be sterilized in hot air oven. Now this is inoculating wire and inoculating loop made up of nichrome. Okay, this is the nichrome part. It is circle. इधर पे इधर राउंड किया हुआ है. This is loop. अगर ये straight है तो it is known as nichrome. How it is sterilized? Red heat. Directly exposing it to the red heat for 2 to 3 times. What is the use of this? Specimen collection. Carry the bacteria from the sample to the media or from one media to another media. These are some of the pre-sterilized items. This is swab. This is container having the swab. Okay. इनको कैसे स्टेरिलाइज करेंगे? दिस इज अगेन अ स्टेरिलाइज स्वैब. जिसमें आप ट्रांसपोर्ट मीडिया लेकर के इसमें आप सैंपल कलेक्शन के लिए भी भेज सकते हैं. दीज आर योर सिरिंजेस जो प्लास्टिक के अंदर कवर्ड है. दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी स्टेरिलाइज. स्टेरिलाइज होकर आपके लैब तक पहुँची है. व्हाट इज द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन प्री पैक्ड आइटम्स? We call it as radiation. UV रेडिएशन और द गामा रेडिएशन. जब बहुत बल्क में होता है तो गामा रेडिएशन. दिस इज forceps spatula. Forceps and spatula are sterilized in forceps and spatula. This is forceps and this is this is forceps, this is spatula. कैसे करेंगे स्टेरिलाइज? कैसे करेंगे स्टेरिलाइज? डायरेक्ट एक्सपोजर टू हीट अबव द स्पिरिट लैब. इसमें आप इसका जो टिप है और इसका जो टिप है इसको कर सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद आप इसको अल्कोहल से भी इसको डिप करके रख सकते हैं. दिस इज़ व्हाट कल्चर मीडिया. कल्चर मीडिया नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है. दिस इज कल्चर मीडिया. हाउ वी आर गोइंग टू स्टेरिलाइज अ कल्चर मीडिया? ऑटोक्लेव. व्हाट इज द मोड ऑफ स्टेरिलाइजेशन? Moist heat because it uses water. Autoclave. Autoclave is a type of moist air. Time and temperature 121 for 15 minutes. Pressure 15 LPS per square inch. Okay. What is the principle behind autoclaving? Denaturation and coagulation of protein and steam under pressure. Because steam has high penetrating power, it can kill all the fungus, viruses, bacteria and spores. Now can you tell me the sterilization control of hot air oven and autoclave? Stereothermophilus. This is biological control. इसके अलावा कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन में एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके डन. साक्षी कौन है? बायोमेट्रिक नहीं. चलो नेक्स्ट ट्रे इज अबाउट कल्चर मीडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ कल्चर मीडिया? व्हाई डू वी नीड अ कल्चर मीडिया? Grow the positive organism, not only bacteria, you can grow the organism also. Positive organism in vitro, so that you can read the morphology, and after the morphology you can check the, and the change in the color of the media will give you whether the sugar is being fermented or not. Okay. The third one, this is your blood culture bottles. ये तो ऐसी सीडारवुड ऑयल है फॉर स्पॉटिंग. दीज आर योर ब्लड कल्चर बॉटल्स. तो जब आपको एज अ ब्लड सैंपल लेना पड़ता है और उसको कल्चर करना पड़ता है तो वी यूज़ दिस काइंड ऑफ बॉटल्स दैट इज़ नोन एज ब्लड कल्चर. ठीक है. इसमें ग्लूकोज ब्रॉथ भरा रहता है एंड टू इट वी ऐड द सैंपल
एंड देन वी इंक्यूबेट इट. तो अगर ये आपको दिखाया जाता है स्पॉटिंग में, तो you have to identify it as blood culture bottles, name of the media you have to write, and which organism can you grow in it that way. ठीक है, दिस इज फॉर नाउ. कल बाकी के प्लेट्स कर लेंगे. ठीक है, कल 10:15 यहीं आ जाना तुम लोग वापस. बस यहाँ तक के रखना अंदर, इनको भी अंदर रखना है, लेकिन एक दूसरे में मिक्स करो. अटेंडेंस फिर AFB, तो यू हैव टू राइट अबाउट AFB. ओके, एसिड फास्ट ट्रेनिंग के आप स्ट्रेन्स के नाम लिख दो, स्टेप्स लिख दो, और एक दो एसिड फास्ट बैक्टीरिया के नाम लिख दो. सेम गोज विद ग्राम स्ट्रेनिंग ऑल्सो. ग्राम स्ट्रेनिंग किट रख दिया जाएगा. You have to identify the name of the strains, and then the procedure you write in a flowchart manner. Name some gram positive and gram negative organism. Next topic is immunology. Immunology. Everybody knows the definition of antigen and antibody. Anybody who can tell me definition of antigen? Definition of antigen. Antigen is a foreign substance that when it enters the host has the capability to provoke the immune response and react with the antibody in specific manner. Okay, in specific manner, that is antigen. What is antibody? Antibody is a substance produced by the host in response to the antigen that reacts with the antigen in specific and observable manner. Same with antigen, specific and observable. If it is not observable, you cannot see and you cannot interpret what result it is showing. Okay. The antigen antibody reaction are of different types. जैसे tube test, slide test and gel test. Okay. In gel test again you have precipitation, agglutination, etc. So what is the definition of precipitation? Whenever soluble antigen reacts with the corresponding antibody in presence of specific temperature, pH and electrolyte. It reacts with the antibody in specific and observable manner. If this kit is kept there, this is a kit of Vidal test. Okay, this is a kit of Vidal test. This is a kit of Vidal test. These two are the kit of Vidal test. Vidal test किसके लिए करते हैं? Typhoid. Organism? Salmonella typhi. Okay. And what are the antigens that we check for Vidal test? OH, OH, AH and BH. OH, AH and BH. O stands for somatic antigen, and it is common for all the species. Antigen of the flagella. O is somatic antigen, H is flagellar antigen. AH is Salmonella paratyphi A, and H stands for antigen. Paratyphi A का H antigen is known as AH. Paratyphi B का flagellar antigen is BH. So you have to check for 4 antigens, that is OH, AH and BH. What are the 2 types of tube that we use? One is round bottom and one is curved one. Dreyer's and Pellic's tube. In round bottom tube कौन सा antigen रखते हैं? We make a series. आपको सीरीज़ बनाना है एंटीजन का, एंटीबॉडी का, और उसमें आपको मिलाना है अपना पेशेंट का सैंपल. एंड देन आफ्टर 24 hours of incubation you get the result. What kind of reaction it shows? Vidal test is a type of tube agglutination reaction. Tube agglutination reaction. तो आपको agglutination दिखेगा. In case of O antigen we take round bottom test tube. O एंटीजन के लिए राउंड बॉटम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें नीचे आपको बटन शेप प्रेसिपिटेट दिखता है. ठीक है. इन H एंटीजन इट इज़ अ कर्व्ड वन, यू गेट द कॉटन. ठीक है. व्हाट इज फ्लॉक्यूलेशन?
रेसेंस न्यूक्लियर रेसेंस का प्रोडक्शन होता जाए. Flocculation. It is a type of precipitation test where the precipitate does not settles down but remains suspended in the test tube. It is known as flocculation test. What is CFT? Complement fixation. Complement fixation test. ठीक है, तो these are some of the examples of antigen antibody reaction. या फिर ये रख दिया what we are having in our lab that I am telling you. या फिर ये रख देंगे this one. What is this? Blood grouping. Blood grouping. This was an example of tube agglutination. This is example of slide agglutination. If this is kept, you have to tell what antigen you are going to take, what antibody you are going to take, and how you are going to interpret the result. And it is a slide agglutination test. What is the antibody? It is having anti-A, anti-B, anti-D. What is the nature of the antibody? What is the nature of the antibody? Second anti-ABD kit. That is anti-A, anti-B and anti-D. तीन टाइप के एंटीबॉडी हैं. So what is the nature of antibody? It is IgM. It is IgM. And where is the antigen? RBC के ऊपर. ठीक है. In immunology we study about vaccine also. Different types of vaccine. Vaccine का whole chart में हम लोग studies. ठीक है. तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में ये रख दिया जाएगा और वैक्सीन रख दिया जाएगा. आपको वैक्सीन का नाम नहीं लिखना है. यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई इट इज़ अ वैक्सीन एंड देन यू हैव टू राइट अबाउट वैक्सीन, द डेफिनेशन ऑफ द वैक्सीन, द 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल. और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो दिस पर्टिकुलर स्पॉट इज शोइंग दिस वैक्सीन, दैट्स ऑल. तो ये नाम लिखा रहेगा. ठीक है. ग्राम स्टेनिंग, जेडन स्टेनिंग में नाम लिखा रहेगा. यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द स्टेन एंड राइट इट. क्लियर. इसके अंदर भी वैक्सीन के वायल्स हैं. इसके अंदर यहाँ पे भी वैक्सीन है. कोई सा भी वैक्सीन रख सकते हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक. इसको बंद करके नया चलते गाइस टू द न्यू क्वेश्चन. इफ़ यू आर सेइंग कि बूस्टर डोज provokes a secondary immune response, then you should know what is primary immune response, what is secondary immune response. What is primary immune response? When the antigen attacks the host for the first time. That is primary immune response. What antibody is formed? IgM. When the same antigen attacks the same host for the second time, what is the antibody formed? IgG. So if IgG is detected in the sera of the patient, that means it is a past infection. If IgM is detected in the sera of the patient, it is recent infection. It is recent infection. Recent infection में primary immune response. अभी इन्फेक्शन हुआ इसीलिए IgM मिला है. पुराना इन्फेक्शन है इसलिए IgG मिला है. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं SSS, स्लो, स्लगिश एंड शॉर्ट लिव. SSS, स्लो, स्लगिश एंड शॉर्ट लिव. स्लो क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसमें लैग फेज होता है. लैग फेज मीन्स एंटीजन इज ऑलरेडी इनसाइड द होस्ट, बट होस्ट को टाइम लगता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए. व्हाट काइंड ऑफ एंटीजन इज कम, accordingly the host will secrete the antibody, because antigen antibody is specific. It is very specific and sensitive also. तो वो जो time taken by the host body to recognize the nature of the antigen and thereby releasing the antibody is known as the lag phase. इसलिए उसको बोलते हैं slow. Sluggish means once it has identified वो slow antibody बनाता है उसके against. We call it as sluggish. Short lived means half life of that antibody IgM is very short, इसलिए उसको बोलते हैं SSS. Then in secondary immune response there is a dip. Secondary immune response मतलब IgM बन गया, कुछ मेमोरी सेल्स रह गए. सेम होस्ट को सेम एंटीजन सेकेंड टाइम जब अटैक करेगा तो क्या होगा, जो एंटीबॉडी ऑलरेडी सीरा में है दे विल कम्बैट विद द एंटीजन. वो एंटीजन के साथ फाइट करने में लग जाएंगे तो एकदम से एंटीबॉडी का लेवल डिप होता है. दैट इज नोन एज, that dip in the level of the antibody is known as negative phase. Negative phase. Once the dip happens, then the secondary immune response antibody, that is IgG, जो बनता है that is in high titer. वो बहुत अच्छे टाइटर में बनता है. और ये IgG जो secondary immune response जो बनता है we call it as PPP. What is PPP? Prompt, powerful and prolonged. प्रॉम्प्ट मीन्स हमारे को लैग फेज नहीं लगा,
इसीलिए तुरंत एंटीबॉडी बन गए, क्लास स्विचिंग हुआ, IgM से IgG बन गया. पावरफुल मीन्स इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन IgM, and then prolonged means इसका short half life. If once IgG is formed, it remains in the body forever. ठीक है, इसीलिए लाइव वैक्सीन में हम बूस्टर डोज इसलिए नहीं लेते क्योंकि लाइव एंटीजन है, लाइव एंटीजन बॉडी के अंदर जा कर के मल्टीप्लाई होता है, तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं दे एक्ट एज द बूस्टर डोज. वेयर एज एटीन्यूएटेड में और किल्ड में वो मल्टीप्लाई नहीं करते. Antibiotic sensitivity test. What we have done so far, पेशेंट का सैंपल आया, हमने उसको ग्राम स्टेनिंग किया. वी गॉट द आइडिया वेदर इट इज़ ग्राम पॉजिटिव, इट इज़ ग्राम नेगेटिव, कोकस या बैसिलस. अकॉर्डिंगली यू हैव आइडेंटिफाइड द कल्चर मीडिया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिख रहा है तो ये वाला कल्चर मीडिया लगा लेते हैं, पॉजिटिव दिख रहा है ये लगा लेते हैं. कल्चर में आपको आ गया कल्चर. उसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे अगर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है तो एनारोबिक मेथड दोगे, एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो एरोबिक मेथड दोगे. दैट यू हैव डन. यू हैव गॉट द दैट प्लेट, पेट्री प्लेट हैविंग द ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपने ऑर्गेनिज्म लगाया था, उसको खाना दिया था, उसको इंक्यूबेट किया था, बाद में आपको कॉलोनीज़ दिखी. उस कॉलोनीज़ में से आपने कॉलोनी को पिक किया, किससे? निक्रोम रूप से. पिक करके आपने उसका शुगर फॉर्मेंटेशन टेस्ट लगाया और बायोकेमिकल टेस्ट. शुगर फॉर्मेंटेशन कल कर लिया था, इनविक भूल गए थे शायद हम लोग. व्हाट इज़ इनविक? सबने जर्नल में लिखा हुआ है. व्हेन वी गो फॉर बायोकेमिकल टेस्ट वी हैव शुगर रैक एंड एज ऑल्सो वी हैव इनविक. इनविक IM, दिस इज ऑल कैपिटल ना, IMV स्मॉल I and कैपिटल C. IMV स्मॉल I and C. ये स्मॉल I है, सिर्फ उसको एक रिदम देने के लिए लिखा है, तो इनविक बोलते हैं. I स्टैंड्स फॉर इंडोल टेस्ट, मिथाइल रेड, वोक्स प्रॉस्कर एंड साइट्रेट यूटिलाइजेशन. इनविक उसमें यू पीपल डिडंट आस्क मी, देयर वाज अ ट्यूब शोइंग अ रिंग, पिंक कलर का रिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनविक इंडोल टेस्ट. इंडोल, मिथाइल रेड, वोक्स प्रॉस्कर, साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट, जिसके कारण हम स्पीसीज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, और जो छोटा वाला I है सिर्फ उसको रिदम देने के लिए है, सो दैट वी कैन स्पेल इट वेरी करेक्टली. इनविक टेस्ट. तो आपने कल्चर मीडिया में लगाया, वहाँ से आपने कॉलोनी उठाए और उसका बायोकेमिकल कर लिया, उसी में से कॉलोनी उठा के आप वापस से ग्राम स्टेनिंग और ZN स्टेनिंग कर लिया, तो आपको कंफर्मेशन हो गया कि आपने पहले जो किया था और अभी कल्चर मीडिया से जो किया था वो दोनों सेम है. वंस यू गेट द रिजल्ट कि व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया या इटियोलॉजिकल एजेंट यू हैव फाउंड, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज़ योर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट. दैट मीन्स यू हैव टू गिव एन आइडिया टू द फिजिशियन कि जो आपने सैंपल भेजा, जो पेशेंट भेजा, वो कौन से एंटीबायोटिक. अगार टेस्ट एंड ब्रॉथ टेस्ट. अगार टेस्ट एंड ब्रॉथ टेस्ट. ठीक है, अगार टेस्ट में जिसमें हम पूरे अगार में करेंगे, ब्रॉथ टेस्ट जो कि हम लिक्विड मीडिया में करेंगे. व्हेन वी गो फॉर डाइल्यूशन टेस्ट और द ब्रॉथ टेस्ट, व्हाट वी डू, अलग अलग concentration of antibiotics we take, same number of organism we take, and we check for the clearance of the media. What media do we take for AST? Mueller-Hinton agar media. Why do we need Mueller-Hinton agar media? इसकी consistency is not too hard, not too loose. So it allows easy diffusion of the antibiotics. pH allows all the organism to grow. Nutrient allows all the organism to grow. The color is pale so that you can very easily visualize the sensitivity zone. तो इस सब के कारण what we take is Mueller-Hinton agar media. If this is not available or if it is a very fastidious organism, for example mycobacterium tuberculosis, उसके लिए हमको LG मीडिया में ही लगाना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म. इस टाइप की अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसी की मीडिया में, अदरवाइज 99% ऑर्गेनिज्म MHA और MHB, दैट इज़ Mueller-Hinton agar, Mueller-Hinton ब्रॉथ मीडिया.
जब हम डाइल्यूशन मेथड लेते हैं तो वी गेट टू टाइप्स ऑफ टर्म्स, दैट इज MIC एंड MBC. व्हाट इज MIC, MBC? मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन एंड मिनिमम बैक्टीरिसीडल कॉन्सेंट्रेशन. आपने एंटीबायोटिक का डाइल्यूशन ले लिया, इक्वल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उसमें ऐड कर दिया और उसको इंक्यूबेट किया एंड ब्रॉथ मीडिया लिया. ठीक है, आप जब उसको इंक्यूबेट करेंगे तो आफ्टर 24 आवर्स आप सीरियली जब देखेंगे तो आप देखेंगे एक टेस्ट ट्यूब ऐसा होगा जिसमें पूरा उसका टर्बिडिटी मिस हो रहा है, बाकी सब में टर्बिडिटी है. तो जिसमें टर्बिडिटी दिखेगा मीन्स जो आपका मीडिया है वो थिकनेस बढ़ जाएगी, उसकी ओपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी. तो अगर मीडिया का ओपेसिटी बढ़ गया मतलब उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, इसका मतलब जो आपने एंटीबायोटिक डाला था वो उसको किल नहीं किया. और जिसमें आपको टर्बिडिटी नहीं दिखेगी, ट्रांसपेरेंट मीडिया दिखेगा, मीन्स वो एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया को किल कर दिया, इसीलिए वो मीडिया ट्रांसपेरेंट है. दैट बिकम्स योर MIC एंड MBC. ठीक है, अकॉर्डिंगली यू कैन चेक द कॉन्सेंट्रेशन कि भाई कौन से कॉन्सेंट्रेशन का एंटीबायोटिक आप उसको यूज़ कर सकते हैं. इन अगार वी हैव टू टाइप्स, वन इज कर्बीबार एंड वन इज स्टोक्स मेथड. ठीक है, इन स्टोक्स मेथड वी चेक, वी कंपेयर the sensitivity along with the 80cc strain. लेते हैं, that is Mueller-Hinton agar media. In that Mueller-Hinton agar media we place the antibiotic disc. This is Mueller-Hinton agar media, uninoculated, and these are inoculated Mueller-Hinton agar media where we place the disc. दिख रहा है सबको? म्यूलर-हिंटन अगार मीडिया लिया, म्यूलर-हिंटन अगार मीडिया को कैसे स्टेरिलाइज कैसे करेंगे? ऑटोक्लेव से. ऑटोक्लेव में जब स्टेरिलाइज करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो अगार है वो लिक्विफाई हो जाएगा. अगार की एक प्रॉपर्टी है, इट लिक्विफाइज एट हाई टेम्परेचर्स. अगार लिक्विड हो जाता है हाई टेम्परेचर पे और सॉलिड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे. तो जब आप ऑटोक्लेव करोगे तो ये लिक्विड हो जाएगा. और ये ग्लासवेयर है, पेट्री प्लेट, इसको कैसे स्टेरिलाइज किया? हॉट एयर होने से. मीन्स आपका मीडिया भी स्टेरिलाइज है, आपका ग्लासवेयर भी स्टेरिलाइज है. और इसको करते किसके अंदर है? वो क्या है, वो लैमिनार एयर फ्लो. उसको वो कैसे स्टेरिलाइज होता है? हेपा फिल्टर. हवा चल रही थी पीछे से, उसको क्या बोलते हैं? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर. उसको बोलते हैं हेपा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर. और उसको अंदर एक पर्पल कलर का ट्यूब था, क्या बोलते हैं उसको? UV ट्यूब. UV ट्यूब ऑन करके रखते हैं 15 मिनट्स के लिए. व्हाट इज़ द रोल ऑफ UV ट्यूब? इट एल्काइलेट्स द न्यूक्लिक एसिड. आप UV रेडिएशन ऑन करिए, ब्लैक कर्टेन डाल के बाहर आ जाइए फॉर 15 मिनट्स. इट इज़ अ हॉट रेडिएशन. UV रेडिएशन इज़ अ हॉट रेडिएशन. द हॉट रेडिएशन मीन्स वो जो सरफेस है उसका टेम्परेचर रेज कर देता है. 15 मिनट्स बाद आप उसको ऑफ कर दीजिए. तो आपके लैमिनार के अंदर अगर कोई कंटामिनेशन होगा, अगर कोई बैक्टीरिया फंगस ग्रो कर रहा होगा, उसका न्यूक्लिक एसिड अल्काइलेट कर देगा एंड इट विल किल द ऑर्गेनिज्म. अगर आप स्टेरिलाइज्ड एटमॉस्फेयर में अपने टेस्ट, अपना कल्चर, अपना AST नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया वो भी ग्रो कर सकते हैं, फंगस ग्रो कर सकते हैं और आपको टेस्ट रिजल्ट नहीं आएगा. तो कुछ भी चीज़ करने के पहले इन माइक्रोबायोलॉजी स्टेरिलाइजेशन इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो आपको ग्लासवेयर भी स्टेरिलाइज करना है, मीडिया भी स्टेरिलाइज करना है, जिस कंपोनेंट के अंदर कर रहे हैं उसको भी आपको स्टेरिलाइज करना है और अपने हाथों को भी करना है. हाथ को कैसे करेंगे? ग्लव्स पहनने के पहले अल्कोहल से वॉश करेंगे. ठीक है, व्हाट्स द परसेंटेज? स्किन डिसइंफेक्टेंट लो 60 to 70% ऑफ स्किन डिसइंफेक्टेंट. ग्लव्स डालो, अगेन you use that skin disinfectant and then use this. ठीक है, अब इसमें जो हमने किया, रीडर स्केल हैज़ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. ये दिख रहे हैं आपको रिंग्स? इसमें बीच में जो सबसे छोटे वाले रिंग्स हैं दैट विल कोइंसाइड विथ योर दिस एंटीबायोटिक. ये जो रिंग है इसको आप इसके साथ कोइंसाइड कीजिए. और बाहर ये आपका जोन दिख रहा है आपको, ठीक है? तो इसको आप देखिए कि कितना दिख रहा है, दिस वन, एंड अकॉर्डिंगली यू राइट द मेजरमेंट, दैट इज़ 18 mm. तो बीच वाला जो छोटा वाला रिंग है दैट इज़ योर एंटीबायोटिक डिस्क और दिस इज़ योर सेंसिटिव जोन. इन दोनों को आपको मैच करना है कि आपका बाहर वाला जो पेरीफेरी है वो इसके साथ मैच होना चाहिए, लाइक दिस. यू सी
it matches. That is your 18 mm. So this sensitive zone is 18 mm. And accordingly आप intermediate और resistant. जोन लिख लिया, जोन के साथ आपको नेम ऑफ एंटीबायोटिक भी जो फिजिशियन है उसको देना पड़ता है कि ये वाले एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव था, ये वाले एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट था. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक, बेरियम क्लोराइड एंड H2SO4. तो जब बेरियम क्लोराइड H2SO4 को एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो कुछ टर्बिडिटी दिखती है आपको. उसी टर्बिडिटी से आपका ये जो आपने ब्रॉथ में मिलाया है जिसको आप इनोकुलम बोलेंगे, ये दोनों मैच होना चाहिए. ठीक है, तो उसको फिर लेकर के आप स्वाब आपने कल देखा था, उस स्वाब को उस ब्रॉथ में डिप करके इसको आप पूरा लॉन कल्चर कर लीजिए, चारों तरफ इसको फैला दीजिए. कीप इट फॉर 10 मिनट्स, 10-20 मिनट, सो दैट द बैक्टीरिया और वॉट एवर द इटियोलॉजिकल एजेंट है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इट सीटेड मीन्स इसके साथ अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो जाए. मिलर हिंटन का जो थिकनेस होता है, कंसिस्टेंसी होता है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंसिस्टेंसी. वो बहुत अच्छे से एंटीबायोटिक्स को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और बैक्टीरियाज को भी. तो आपको रखना है 10-20 मिनट सो दैट बैक्टीरिया गेट सीडेड इनटू द कल्चर मीडिया. आफ्टर दैट यू कैन टेक द एंटीबायोटिक डिस्क. Antibiotic disc you can prepare in the lab also or you can get it commercially available also. अगर आपको कोई हर्बल ट्रीटमेंट है या आपका कोई स्पेसिफिक आपने कुछ फॉर्मुलेशन बनाया है, फार्मेसी पढ़ते ही हो आप लोग, फार्माकोलॉजी, कुछ आपने स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन बनाया तो उसका आप वॉटमैन पेपर से उसको कट करके डिस्क बना लीजिए, अबाउट 6 mm ऑफ द डिस्क. कट करने के बाद जो भी फॉर्मुलेशन को आपको चेक करना है एज एन एंटीबायोटिक, उसके अंदर डिप करके रखो फॉर 24 आवर्स, देन कीप इट आउट फॉर 24 आवर्स. उसको ड्राइंग बोलते हैं. पहले उसको एब्जॉर्ब करने के लिए दिया 24 घंटा, बाद में उसको पेट्री प्लेट में डाल के ड्राई किया नेचुरल एयर में. ठीक है, रूम टेम्परेचर में. आफ्टर ड्राइंग यू कैन कीप द एंटीबायोटिक डिस्क लाइक दिस. ओके, एंड इफ इट इज़ अ कमर्शियल वन, दिस इज़ कमर्शियल वन, यू कैन कीप इट लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे इसका एंटीबायोटिक का नाम लिखा हुआ है. हियर वी से 1 2 3 4, और वो वाला जो है हम अपने कोड अपने डायरी में लिख लेते हैं कि 1 मीन्स विच हर्बल कॉम्पोनेंट, 2 मीन्स विच हर्बल कॉम्पोनेंट, एंड वी गिव इट फॉर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन. आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन व्हाट यू हैव टू चेक इज़ द प्रेजेंस ऑफ द सेंसिटिव जोन. सेंसिटिव जोन मीन्स ये वाला जो हर्बल कॉम्पोनेंट है या एंटीबायोटिक का, इसने अपने आसपास बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं दिया, मीन्स दिस इज सेंसिटिव. अगर ये जोन छोटा है तो वी कॉल इट एज इंटरमीडिएट. अगर ऐसा कोई है जिसकी चारों तरफ बैक्टीरिया की ग्रोथ दिख रही है, मीन्स इट इज रेजिस्टेंट. अगर ऐसा दिखता है आपको कि इसमें फ्यूजन है, यू कैन सी दिस इज सेंसिटिव, दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज रेजिस्टेंट. अगर ऐसा कोई आपको प्लेट दिखता है जिसमें दो जोन आपस में फ्यूज़ हो गए हैं, दो जोन आपस में फ्यूज़ हो गए हैं, दैट मीन्स यू कैन गिव कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. ओके, so this is how we interpret. To check this zone, we have the scale that is known as antibiotic zone reader scale. अगर टाइम बचा तो आई विल शो यू द गैमीट एंड द रिंग्स ऑफ द प्लाज्मोडियम. माइक्रोस्कोप की तुम लोगों ने बहुत हालत ख़राब करी हुई है, बट स्टिल आई ट्राई कि प्लाज्मोडियम का आपको रिंग और गैमीट आपको फोकस करके दिखा सके. दिस इज़ अबाउट द कार्ड टेस्ट. इम्यूनोलॉजी में भी यहाँ पे कार्ड टेस्ट रखे होंगे फॉर हेपेटाइटिस एंड HIV. दिस इज़ ऑल्सो स्पॉटेड. ठीक है, इफ दिस काइंड ऑफ कार्ड टेस्ट इज़ गिवन, चाहे हेपेटाइटिस का या HIV का, तो पहले तो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी क्वेश्चन है, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज शोइंग, हाउ यू विल इंटरप्रेट द रिजल्ट. Similarly, this is for Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum. If this kind of thing is shown and asked, then you have to tell about the organism first, about the Plasmodium falciparum, vivax, उनका पूरा लाइफ साइकिल, अलग अलग स्टेजेस, रिलैप्स, रिकरेंस, everything, and then what kind of test it is shown. If this 3 is shown, 2 is Ascaris, male and female, and 1 is tapeworm. तो आपको एस्करीज दिया है तो आपको एस्करीज का लाइफ साइकिल आना चाहिए, पैथोजेनिसिटी आनी चाहिए, रूट ऑफ इन्फेक्शन आई है. इसके अलावा कुछ राइटअप्स रखते हैं पैरासिटोलॉजी में. तो अगर राइटअप्स रखेंगे तो कैसा रखेंगे, आपको नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट लिख दिया जाएगा. यू हैव टू टेल द होस्ट एंड यू हैव टू टेल द रूट ऑफ इन्फेक्शन. रूट ऑफ इन्फेक्शन एंड होस्ट दोनों आपको इसमें लिखना है.
या अगर और ज़्यादा इलॉबरेट होगा देन दे विल आस्क अबाउट द एग एंड द सिस्ट, whether it is producing egg, whether it is producing cyst, whether it is producing a microfilariate. ठीक है. इसके अलावा जो और स्पॉटर्स पे रखते हैं वहाँ पे 2-3 मॉडल्स रखे हुए हैं. उन मॉडल्स में पिन लगा के क्वेश्चन लिख दिया जाता है. ठीक है, वो लाइफ साइकिल हैं किसी के, जैसे HIV है और पैरासाइट के, तो उसमें पिन लगा के क्वेश्चन लिख दिया जाएगा. तो दैट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म. सिमिलरली यहाँ पे चार्ट्स हैं बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी के. माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंगस. अभी तक हमने जितने भी कल्चर मीडिया देखे सब बैक्टीरिया के देखे. दिस इज़ अबाउट फंगस. फंगस के लिए जो कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं उसका नाम बताओ. SDA, दैट इज सैबरोस डेक्स्ट्रोज अगार. PDA, पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार. Zepex Dogs agar media, cornmeal agar media. These are some of the name of the media that is used to grow fungus. Now, how are they different from the bacterial media? They have high sugar content so that it enhances the growth of the fungus. It has antibacterial agent that does not allows the bacteria to grow. Otherwise, interpretation में difficulty होती है. What is the classification of fungus? Based on the morphology, it can be yeast-like fungus, molds, and dimorph. ठीक है, there are 4 kinds of fungus. Fungus you can identify by morphology, and fungus you can identify by स्टेनिंग ऑल्सो. तो जब स्टेनिंग के साथ या मॉर्फोलॉजी से जब आप चेक करेंगे फंगस को, व्हाट यू विल चेक, हाउ इज़ द एपियरेंस, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी. व्हाट काइंड ऑफ कोनिडिया इज़ प्रेजेंट, मैक्रोकोनिडिया इज़ प्रेजेंट और माइक्रोकोनिडिया इज़ प्रेजेंट. और व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द हाइफे, स्पाइरल हाइफे है या ब्रैकेट शेप हाइफे है, कैसा हाइफे प्रेजेंट है. और अदर इट इज़ एसेप्टेड और नॉन-सेप्टेड, अदर हाइफे इज़ प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट. तो इसमें इन ज़्यादातर प्लेट्स में आई हैव ऑलरेडी रिटन कि कौन से ग्रुप का फंगस है. दिस इज़ योर कैंडिडा. कैंडिडा के भी बहुत सारे स्पीसीज़ हैं. तो दिस इज़ क्रोम कैंडिडा अगार. क्रोम कैंडिडा अगार, क्रोम मीन्स कलर. तो इसमें जब हम कैंडिडा को ग्रो करते हैं तो कैंडिडा गिव्स कलर, एंड अकॉर्डिंग टू द कलर यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडा स्पीसीज इज ग्रोइंग. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कलर ऑफ द कैंडिडा. This is violet and blue. This is also one of the color of the candida. This is also one of the color. This you can appreciate the color of the candida. There are 2 types of candida growing over here, and it is CAC. CAC means chrome agar candida. ठीक है. बाकी yeast है, yeast like fungus है. This is yeast like fungus. Classification. This is molds. I have already written here, है ना. Yeast is like fungus, molds, everything that you can see. Chalo, the last topic, that is parasitology. In parasitology, we don't have much to show.